गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पनोरमा पार्ट 1 का चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन और कुछ पैराग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मेस्ट्रो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महान शहनाई वादक एंड द रिसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001 और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्राप्तकर्ता। वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महान शहनाई वादक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे। इनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ के परिवार में हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर की यात्रा करने के बावजूद ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। वे बनारस और डुमराव के लिए बेहद लालायित रहते थे। एंड दे रिमेंड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों शहर उनके लिए सदा ही दुनिया के सबसे अद्भुत शहर बने रहे। He passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उनकी जो मृत्यु हुई वो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को 90 वर्ष की उम्र में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण चल बसे। यानी 21 अगस्त 2006 ईस्वी को 90 वर्ष की आयु में लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। स्टेट फ्यूनरल मीन्स राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई, फ्यूनरल। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, ये मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है। इसका अर्थ होता है शोक। और भारत सरकार ने एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो ये था इंट्रोडक्शन। आइए पैराग्राफ 1 पे चर्चा करते हैं। एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस। सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को राजशाही आवास में बजाने पर रोक लगा दी थी। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इससे बहुत कर्कश आवाज़ निकलती थी। The pungi became the generic name for reeded noise makers. पुंगी बेंत के वाद्यंत्र बनाने वालों के लिए एक कुल का यानी कि जाति का नाम बन गया था। Few had thought that it would one day be revived. बहुत ही कम लोगों ने ही ये सोचा था कि एक दिन यह फिर से जीवित होगा। A barber of a family of professional musicians, पेशेवर संगीतकार घराने के एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिनकी पहुंच राजमहल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने पुंगी की तान से संबंधित गुणों को सुधारने का निर्णय लिया। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने प्राकृतिक रूप से खोखले तने की एक पाइप को लिया, यानी कि चुना। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा होने के साथ ही चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर 7 छिद्र बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिज होल्स, जब उसने इसके कुछ छिद्रों को बंद तथा खोलते हुए बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो फिर इससे सौम्य और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई।
He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस वाद्य यंत्र को राजसत्ता के सामने बजाया और इसे सुनकर हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। पुंगी से बहुत अलग इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम दिया जाना था। आज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहा जाता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, चूँकि इसे पहली बार एक शाह की सभा में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, दैट मीन्स बार्बर, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। देख सकते हैं, ये था इंट्रोडक्शन और ये है आपका पैराग्राफ 1। आइए थोड़ा सा पैराग्राफ 2 भी देखते हैं, शॉर्ट होगा। क्या कहता है? द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह किसी भी उत्तर भारतीय शादी समारोह का एक जरूरी अंश है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। पूर्व में राज दरबार के पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों के समूह का ही एक भाग था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। कुछ समय पहले तक यह केवल मंदिरों और शादी समारोह में ही इस्तेमाल किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। यह था आपका पैराग्राफ नंबर 2 जिसे हमने अभी पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।